गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से इस रिजल्ट सीजन का ये आखिरी सेशन है। वीकेंड पर ढेर सारे रिजल्ट्स आए हैं। बताएं क्या क्या पसंद आया है आपको। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया मुझे। मुझे पढ़ने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है आपके साथ। अच्छे रिजल्ट्स में सर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। केनामेटल इंडिया, आई थिंक द नंबर्स वर वेरी वेरी स्ट्रांग कंसिस्टेंटली। ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन एबिटा आ रहा है। रेवेन्यू 27% ऊपर था वाई एन वाई, 10% क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा 21% ऊपर था वाई एन वाई, इवन क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था। मार्जिन मेंटेन हुए सर, आउटलुक बहुत अच्छा है, 1,000 करोड़ पर सेल्स करने लगा है। तो ये सारे का सारा जो सेगमेंट है, इन्हें तोड़ फोड़ नंबर्स आए हैं। आपको याद होगा बियरिंग में एसके और शेफलर ने बहुत अच्छा किया था। टिम्पन के नंबर भी जो एक्सपेक्टेशन थे उससे अच्छे नंबर आए। 620-625 करोड़ सेल्स एक्सपेक्टेड था, 700 करोड़ सेल्स आया। एबिटा 145-150 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 170 करोड़ एबिटा आया। एसकेएफ ने इन तीनों में, एसके वर्सेस टिम्पन वर्सेस शेफलर में इस बार अच्छा काम किया है। बजाज इलेक्ट्रिक के नंबर ज्यादा अच्छे सोचे नहीं थे, बट फिर भी नंबर्स अच्छे आए सर। ग्रॉस मार्जिन नीचे था पर एबिटा ऊपर था। ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ, लोअर सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस हुए, उन सबका उनको बेनिफिट मिला। बालाजी अमीन्स, बहुत कम कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बोला पीआई इंडस्ट्रीज हुआ, एसआरएफ हुआ, नवीन क्लोरिन हुआ, इनके नंबर्स अच्छे आए थे। बालाजी अमीन्स का मार्जिन 32% में मेंटेन है, विच इज अ वाउ थिंग तो आपको वाई एन वाई, आपको क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स इंप्रूव देखिए। वैरक का इशू हमेशा से ये रहा है कि उसका यूरोपियन बिजनेस कैसा कर रहा है। इंडिया बिजनेस का अगर कोर मार्जिन देखें वो अभी भी 10% पे है, विच इज अ गुड थिंग। तो मार्जिन मेंटेन है, बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए। बट गुड थिंग इज दैट स्टेबिलिटी यूरोप में आ रही है और इंडिया कोर बिजनेस जो है 10% मार्जिन पे चला गया है। वेसुवियस इंडिया अनदर इंडस्ट्रियल सर, नंबर्स बहुत अच्छे थे। 12.5% का मार्जिन आया कंपेयर टू 10.5 मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर और 10% वाई एन वाई। अगेन स्मॉल कंपनी डीसीडब्ल्यू, जब से एक्सपेंशन हुआ है तब से इसका ट्रेंड जो है अच्छा आ रहा है। अबिटा 122 करोड़ का कंपेयर 23% क्वार्टर क्वार्टर, ऑलमोस्ट डबल हो गया वाई एन वाई। और टेक्सटाइल के नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए सर इस बार, बिकॉज ऑफ कॉटन प्राइसेस हाई। बट ऑल ग्लोबल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे आपने देखा कि इवन सेल्स 5% अगर नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, बट एबिटा 70% ऊपर था वाई एन वाई। सीमेंट में जेके सीमेंट के नंबर बहुत अच्छे थे सर, मगर मार्जिन सरप्राइज रहा। इनका ब्लेंडेड रियलाइजेशन 5.5% बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर, 12.5% वाई एन वाई। पर कॉस्ट उनका उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, जिसके कारण एबिटा पर टन 15% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर गया। तो सीमेंट में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं। उतना फॉल नहीं आया जितना लोगों ने सोचा था। और कुछ और कंपनी जिनके नंबर अच्छे आए हैं, 3 कंपनीज हैं पीएसयू में, एनएलसी इंडिया, जीएमडीसी, एसआरएफ। और मेथन अलॉयज वाज अ सरप्राइज बिकॉज इवन आफ्टर द एक्सपोर्ट बैन जो हुआ है, इनके नंबर अच्छे आए हैं। सेल्स 21% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 80% वाई एन वाई। और मार्जिन अभी भी 35% पे मेंटेन है, विच इज अ ग्रेट थिंग। दमदार नतीजे और लिस्ट लंबी है अच्छे नतीजों की। जाहिर सी बात है कि इस बार बैक बेंचर्स यानी कि आखिरी दिनों में जो नतीजे दे रहे हैं वो भी अच्छे दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कुछ कुछ कमजोर नतीजे भी है और उन पर राय लेना चाहता हूं। और स्पेशली मुथूट पर जिस तरह के नंबर आए, स्टॉक 10% भी गिर गया। बताएं वरिंदर। सर मुथूट का इशू ये रहा है कि बहुत टाइम के बाद हमने देखा कि गोल्ड लोन जो है उसका जो है वो 2.5% क्वार्टर क्वार्टर गिरा। और निम्स 150 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर गिरे और 231 पॉइंट वाई एन वाई गिरे। सो मुथूट के साथ अब जनरली ये देखते नहीं हो कि लोन बुक श्रिंक हो रहा है और निम्स कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण इसका पैड जो डिसअपॉइंट किया। सो बहुत टाइम के बाद ग्रोथ तो चलो छोड़ो, ग्रोथ आई नहीं, पर नेगेटिव ही हो गया। बाकी जाके वो कभी सोचा नहीं था किसी ने। आपको याद है मनपुर में जब नंबर आए थे तो लगता था कि यार ये स्टेबिलिटी आने वाली है। बट मुथूट के नंबर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार ये श्रिंक कैसे हो सकता है। और निम्स 150 बेसिस पॉइंट इज नॉट समथिंग आप मुथूट से एक्सपेक्ट करते हो आने के लिए। दूसरी कंपनी जी और हीरो सर, उनके नंबर सबड्यूड थे। हीरो का आउटलुक अच्छा रहा है सर, वो बोल रहे हैं कि नए लॉन्चेस भी करेंगे ईवी में और आगे जाके वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब जी सबड्यूड परफॉर्मेंस है, बट स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। और अभी आगे जाके एटलीस्ट Z5 जो है उन्होंने प्राइस इंक्रीज लिया है। तो लॉट ऑफ एनालिस्ट आप बोलिश कि यार अभी Z5 शायद टर्न अराउंड हो जाए आगे जाके। मिड कैप में टेक्नो इलेक्ट्रिक बहुत सस्ता स्टॉक है सर, पर परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रहा। टॉप लाइन से ही खराब नंबर से 43% डाउन क्वार्टर क्वार्टर सेल्स आया और 8-9% वाई वाई नीचे था। सुप्रिया लाइफ साइंसेज अगेन सर, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई कंपनी जब 40-50% मार्जिन करने लगे तो थोड़ा सा प्लीज सोचिए कि ये मेंटेन हो सकता है कि नहीं हो सकता। आईपीओ से पहले ये 50% मार्जिन करता था, जो कमजोर हो गया। आज के टाइम पे 30% मार्जिन आ गया है। ना वेदर दीज आर सस्टेनेबल मार्जिन और नॉट, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट 50% मार्जिन तक नहीं जाएगा। तो सेल्स भी 44% क्वार्टर क्वार्टर डाउन थी और 23% वाई वाई डाउन थी। रूपा अगेन जो 20% मार्जिन कंपनी करती थी, कमजोर होकर 8.5% मार्जिन पे आ गया है। सेल्स 53% डाउन है क्वार्टर क्वार्टर, विच इज वेरी वेरी बैड। एक कंपनी है पीटीसी इंडस्ट्री सर, आई डोंट नो इतना एक्सपेंसिव क्यों चलता है। 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है।
सेल्स नीचे थी वाई वाई क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा नीचे था, और प्रॉफिट 3 करोड़ का, मतलब 3, 5, 6 इतना कमाता है ये। तो अगर एनुअलाइज भी कर देता हूँ तो 20-25 करोड़ अगर कमाते हैं तो उसको 2,500 करोड़ का मार्केट कैप कैसे बनता है, नो आइडिया। सूर्य रोशनी अगेन एबिटा डाउन 24%। हिरनबा सस्ता स्टॉक है बट नंबर्स बहुत खराब आए थे, एबिटा मार्जिन 12.5% रह गया 18% से। हिम्मत सिंह का सीधे देखिए सर, तभी बोला कि पर्ल ग्लोबल के नंबर्स अच्छे थे कंपेयर टू व्हाट यू आर सीइंग इन टेक्सटाइल्स। हिम्मत सिंह का सीधे के एबिटा 93% डाउन था और मार्जिन सिर्फ 1% रह गया, 1.5%, जो 20% होता था। और एक फैंसी स्टॉक है न्यूरेका सर, ऑनेस्टली नंबर्स कभी नहीं आया इसके, आई डोंट नो इतना फैंसी फैंसी क्यों होता है ये। कोविड में उनका टाइम अच्छा चल रहा था तो सब कुछ बिक रहा था, बट अभी सेल्स 78% डाउन है वाई वाई, 38% डाउन है क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा लॉस इस बार भी किया, एबिटा लॉस लास्ट क्वार्टर में भी किया था। और एक जश इंजीनियरिंग है, बहुत अच्छे लोग इनको पसंद करते हैं, बट एबिटा इस बार कमजोर था और सेल्स 70% डाउन थी क्वार्टर क्वार्टर। तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजे। कोई उम्मीद के मुताबिक नतीजे आज नहीं है, सब अच्छे या खराब ही है बस। सर एक नंबर बोलना चाहूंगा, एस्ट्रल, आई थिंक वो कौन सा? स्टॉक नीचे, एस्ट्रल। एस्ट्रल, हाँ करेक्ट, हाँ, फ्यूचर्स वाला। तो एस्ट्रल में क्या है सर, मेरे हिसाब से नंबर्स ठीक थे, इनलाइन थे, उसमें एक इन्वेंट्री लॉस आया है और वो इन्वेंट्री लॉस के कारण आपको नंबर कमजोर दिखेंगे। अगर आप देखें उसमें मेरे ख्याल में इन्वेंट्री लॉस कुछ 25 करोड़ का है, जिसके कारण बिकॉज पीवीसी प्राइसेस कमजोर हो गए हैं और ग्रॉस मार्जिन उनके कमजोर हो गए हैं, तो पाइपिंग एबिटा पर केजी भी आपको नीचे दिखेगा, बट दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर इन्वेंट्री लॉस। मतलब कि पाइपिंग का एबिटा पर केजी अगर 13.5% डिक्लाइन हुआ है तो 36.5 रुपए आया पर केजी। अगर आप इन्वेंट्री लॉस को निकाल दिए जाए सर तो उसका एबिटा पर केजी 43 रुपीज होता है। सो मेरे हिसाब से एस्ट्रो के नंबर इतने खराब नहीं है, जिस तरीके से स्टॉक आज रिएक्ट कर रहा है उसमें इन्वेंट्री लॉस है। दूसरा एचएएल, बीडीएल, अपोलो टायर्स ये भी इनलाइन रिजल्ट्स थे, एस्ट्रो के वो नीचे, सो आई जस्ट थॉट ऑफ हाईलाइटिंग कि इसमें इन्वेंट्री लॉस था, दैट इज व्हाई आपको नंबर्स खराब दिखने, उसको निकाल दिया जाए तो आपको इनलाइन दिखेगा नंबर्स। और मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत तगड़ा था सर इसमें। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट सीजन में पूरा साथ देने के लिए शुरू से लेकर अब तक। अगले रिजल्ट सीजन में तो मुलाकात आपसे फिर होगी ही, कोई डाउट ही नहीं। बीच बीच में भी आपसे हम आपके ज्ञान का पूरा भरपूर लाभ लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको जी को थैंक यू जी।